गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। ये वीडियो सेकंड पार्ट होने वाला है 1 मिनट 1 TDA सीरीज़ का। सबसे पहले भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड ईयरली से देखेंगे। प्राइस ईयरली के डिमांड जोन बना के ऊपर जा रहा है। हाफ ईयरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास जहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन है वहाँ पे हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है। क्वार्टरली में देखूँ तो क्वार्टरली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि विदाउट लेगिन वाला एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है और ये क्वार्टरली का ये मेरा। अगर मैं मंथली पे देखूँ तो मंथली पे उसी क्वार्टरली का डिमांड जोन में एक मंथली का कोइंसाइडिंग डिमांड जोन है मेरे पास, पूरा फुली कोइंसाइडिंग वाला डिमांड जोन। और अगर ऊपर मैं देखूँ तो कोई भी ऐसा सप्लाई जोन कुछ बन नहीं रहा है, बट अभी रिसेंटली एक सप्लाई जोन ये वाला फॉर्म हो रहा है। अगर जनवरी का मतलब ऐसी सेलिंग रहती है तो एक मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन आ जाएगा इसमें। वीकली में देखूँ तो वीकली में क्या है, प्राइस ऊपर सब कुछ वीकली के जो भी सप्लाई जोन है सब टेस्टेड करके नीचे आ रहा है। एक ये फ्रेश वीकली का सप्लाई जोन बना है और प्राइस अभी यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन है, वहाँ पे अभी होल्ड लिया है प्राइस ने, बट इसका बेस्ट डिमांड जोन तो ये नीचे वाला है मंथली का डिमांड जोन। और वहाँ पे प्राइस आते आते मोर देन 45%, तो उस केस में हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। अगला स्टॉक है ऑल कार्गो। ऑल कार्गो को ईयरली से देखूँ तो ईयरली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास ईयरली का ये डिमांड जोन है वहाँ जहाँ पे प्राइस अभी अप्रोच कर रही है, और जिस ईयरली के डिमांड जोन ने ये ईयरली के सप्लाई जोन को ख़त्म करके ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया। हाफ ईयरली में देखूँ तो वहीं पे मेरे पास दो बैक टू बैक हाफ ईयरली डिमांड जोन है। और अगर मैं सप्लाई जोन के साइड से देखूँ तो हाफ ईयरली सप्लाई जोन प्राइस टेस्ट करके नीचे आ रहा है। क्वार्टरली में देखूँ तो मुझे क्वार्टरली में क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वाला हाफ ईयरली का जो सप्लाई जोन टेस्टेड हुआ वो क्वार्टरली में हो गया, ये वाले जोन ने कर दिया। और क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है मेरे पास यहाँ पे नीचे, मतलब यहाँ 3 हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है मेरे पास, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का। मंथली में देखूँ तो मंथली में ये वाला मंथली का डिमांड जोन स्टॉप लॉस हो चुका है मेरा, और प्राइस अभी ये क्वार्टरली, मंथली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के डिमांड जोन को मतलब अप्रोच कर चुका है। और अगर मैं इसमें भी टॉप से लेकर यहाँ तक का अभी तक करेक्शन देखो तो कितना है, 66% हो चुका है। तो इसमें बेस्ट केस ये रहेगा कि मैं कंफर्मेशन एंट्री प्लान करूँ इसमें। अगला स्टॉक है एपटेक लिमिटेड। अगर मैं ईयरली से देखूँ तो मुझे क्या समझ में आएगा, प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्शन देने के बाद ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव करता है, और ऑल टाइम हाई से प्राइस अभी नीचे आ रही है। हाफ ईयरली में देखो तो हाफ ईयरली में वही सीन है, मेरे पास हाफ ईयरली एक डिमांड जोन भी है यहाँ पे, फ्रेश डिमांड जोन। क्वार्टरली में देखूँ तो मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच हो चुका है, और अभी प्राइस दूसरे क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आ चुका है अभी, और वहाँ से अभी प्राइस रिएक्शन दे रहा है। और एक मेरे पास ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी फॉर्म हो चुका है, ये ऊपर वाला तो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। एक ये मेरे पास RB14 फ्रेश है। अब मैं मंथली में देखूँ तो मंथली में मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस जहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है वहाँ पे मंथली का भी डिमांड जोन है, प्राइस ने वहाँ पे अभी अप्रोच किया है। और अगर मैं इसमें भी करेक्शन देखूँ टॉप से लेके अभी तक का, तो कितना करेक्शन आ रहा है, 63%। तो मतलब ये केस में भी मुझे कन्फर्मेशन एंट्री प्लान ही करना पड़ेगा। और इसमें अगर ध्यान से देखो तो मंथली के डिमांड से चलने के बाद प्राइस ने बैक टू बैक वीकली के डिमांड जोन बनाए, बट प्राइस वीकली में से डाउन आने के बाद ये वाले दोनों वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया है, जिसमें हम कन्फर्मेशन एंट्री का वेट कर लेंगे। अगला स्टॉक है मेडिका मेन बायोटेक। ईयरली पे देखूँ तो इतना कुछ ज़्यादा डेटा नहीं दिख रहा मुझे। हाफ ईयरली पे जाऊँ तो हाफ ईयरली में भी इतना कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है। क्वार्टरली में चलता हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस अभी रिसेंटली क्वार्टरली का डिमांड जोन बना के ऑल टाइम लो से ऊपर जा रहा था, और क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आता है, और अभी फिर से वही क्वार्टरली के डिमांड जोन को अभी प्राइस अप्रोच कर रहा है, ऑल टाइम लो पे बना था वो। मंथली पे देखूँ तो मंथली पे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस जो टेस्टेड क्वार्टरली का सप्लाई जोन था एक बार टेस्ट हो चुकी थी, और दूसरी बार प्राइस ये जो मंथली का सप्लाई जोन बना है उसको ब्रीच करने के बाद प्राइस नीचे आ रही है, मतलब टेस्टेड सप्लाई से नीचे आ रही है क्वार्टरली सप्लाई से। मेरे पास यहाँ पे नीचे एक मंथली का डिमांड जोन था, वहाँ से प्राइस ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी। अगर वीकली पे देखो तो मुझे वीकली पे एक ये एक दो मतलब वीकली के डिमांड जोन दिख रहे हैं जो क्वार्टरली से कंसाइडिंग है, मतलब पूरे फुली कंसाइडिंग। और ऊपर से देखो तो मेरे पास दोनों जो वीकली के डिमांड जोन बने हैं ऊपर, ये वाला तो टेस्टेड हो चुका है, RB12 भी फ्रेश है, तो मैं यहाँ पे एक WIT ट्रेड देख सकता हूँ इसमें। अगला स्टॉक है लाओपाला। लाओपाला ईयरली टाइम फ्रेम में ईयरली डिमांड से ऊपर जा रहा है। हाफ ईयरली में देखो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाफ ईयरली में भी प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा था। तो क्वार्टरली में मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस एक क्वार्टरली के डिमांड जोन को स्टॉप लॉस करने के बाद नीचे वाले क्वार्टरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, और एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है जो कि ब्रीच हो चुका है RB28। और उसके बाद प्राइस कहीं बीच में से प्राइस ऊपर जा रही थी, और प्राइस अभी फिर से साइडवेज हो चुकी है क्वार्टरली में। मंथली में प्राइस मंथली के डिमांड से ऊपर चल रही है, जो हम लोग क्वार्टरली में हमको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था, मंथली में प्रॉपर देख समझ में आ रहा है कि प्राइस मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। और ऊपर जाते जाते मंथली का ये मैंने एक बार रोका, उसके बाद मंथली के सप्लाई जोन ने रोक के प्राइस को नीचे मतलब डाल दिया, और
प्राइस अभी साइडवेज हो गई है। वीकली में अगर मैं देखूँ तो वीकली में भी ये रिसेंट जो वीकली का डिमांड था वो भी स्टॉप लॉस हो चुका है, इवन आफ्टर ब्रीचिंग वन वीकली का ये सप्लाई जोन। तो इसमें हम वेट करेंगे कोई वीकली का डिमांड जोन बने और जो वीकली का डिमांड जोन एक वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन हो स्टॉक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू एंड सी यू, टेक केयर।